हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस डेली के वीलॉग बाज़ार शेयर्स और ख़बरों में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बाज़ार के रडार पर 10 टॉप शेयर्स हैं इस वक्त जो कि आज रिफ्लेक्ट हुए। उन पर हम बात करने के लिए आपके साथ एक बार फिर से मौजूद हैं और ये हमारा डेली का प्रोग्राम है। और अभी अभी जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, अगर उन्होंने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा ये डेली का प्रोग्राम है जहां पर हम बाज़ार शेयर्स और तमाम बाज़ार से जुड़ी हुई टॉप न्यूज़ उस पर बात करते हैं। और इसी कनेक्शन में आज भी हम टॉप 10 स्टॉक्स पर बात करेंगे। बाज़ार जो कि आज बढ़ा 755 पॉइंट्स और ऑल टाइम हाई बंद हुआ। सबसे बड़ी आज इस जंप की वजह टी बिल ऑक्शन जहां पर कल हुआ, उसका रिज़ल्ट था 300 बेसिस पॉइंट से ज़ायद की रिडक्शन हुई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की प्राइवेटाइजेशन खटाई में पड़ गई एक बार फिर से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का मिशन जो चीफ़ हैं उनका स्टेटमेंट, जो कि काफ़ी अहम स्टेटमेंट है पाकिस्तान के बारे। आउटलुक व्यू हमारा रहेगा बाज़ार पर। आज इस जो हमारी रेगुलर वीडियो है, आज हम उस तीसरे एंगल से व्यू करेंगे जो कि इस वक्त आउटलुक चेंज हुई। कल हमने लिक्विडिटी पर बात की और आज उस लिक्विडिटी को किस तरह से बेहतर तरीके पर हम अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कर सकते हैं स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट में, उस पर थोड़ी बात करेंगे। दोस्तों, आज के दिन जहां पर सेकंड लास्ट डे है इस रवां हफ्ते का, और बाज़ार में 755 पॉइंट्स का उछाल आया, ऑल टाइम हाई बंद हुआ। लेकिन बाज़ार का आज डाटा वॉल्यूम्स में गिरावट देखी गई। ओवरऑल पूरे बाज़ार के वॉल्यूम्स कम हुए, 38 मिलियन से ज़ायद का कारोबार हुआ कुल। आज कल जहां पर हमने 46 मिलियन शेयर्स का कारोबार देखा था बाज़ार में, वैल्यू आलमोस्ट सेम रही। लेकिन KSE 100 इंडेक्स का जो डाटा है, जहां पर वॉल्यूम्स में थोड़ा सा बेहतरी देखी गई, लेकिन आलमोस्ट फ्लैट किस्म का वॉल्यूम KSE 100 इंडेक्स 100 टॉप शेयर्स में देखा गया है। आज के दिन जहां पर 447 शेयर्स में कारोबार हुआ, 2,19,000 से ज़्यादा की नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी। कल हमने 448 शेयर्स में कारोबार देखा था और वहां पर 2,35,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड थी। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में कमी है। और डाटा जो कि आज 447 शेयर्स में कारोबार हुआ, 232 के दाम में इजाफा देखा गया, 196 शेयर्स की दाम में आज कमी हुई और 19 शेयर्स के दाम आज अनचेंज देखे गए। वॉल्यूम्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। बाज़ार 755 पॉइंट्स का इजाफा ऑल टाइम हाई है। और जहां पर जो टॉप न्यूज़ हैं उनको अगर हम यहां पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इससे बेशतर कि हम आगे बढ़ें। टॉप न्यूज़ टी बिल ऑक्शन, और ऑक्शन के नतीजे में 300 से बेसिस पॉइंट से ज़ायद की कमी हुई यकमुश्त। एक बार बड़ी गिरावट है जिसको बाज़ार ने आज काफ़ी मुस्बत लिया। और इस तमाम डेवलपमेंट पर हमारी काफ़ी अरसे से नज़र है और जो डेवलपमेंट है बिल्कुल हमारी प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग मूव हो रही है। टी बिल ऑक्शन, और टी बिल ऑक्शन में जहां पर 3 महीने की तमाम बिड्स को रिजेक्ट किया गवर्नमेंट ने, 6 महीने और 1 साल की टेन्योर की बिल्स पर जो रेट है वो उसमें काफ़ी बड़ा कट देखा गया। मतलब 6 माह की टेन्योर का बिल और उस पर रेट की रिडक्शन रही 326 बेसिस पॉइंट्स की, अब वो हो गया 14.39% पर। 1 साल की जो टेन्योर है उस पर 323 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई, 13.73% की सतह पर आ गया। 250 अरब रुपया 6 माह की और 1 साल की दोनों टेन्योर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कल उठाया है। रिजेक्शन हुई 800 से ज़ायद अरब रुपए की बिड्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिसीव हुई थी। जो कंपनी रिलेटेड न्यूज़ हैं, जहां पर अलगाजी ट्रैक्टर्स अब लॉन्च करेगा 85 हार्स पावर के ट्रैक्टर्स को। फिरोसन्स ने एक एग्रीमेंट साइन किया और एग्रीमेंट उसने एक आयरलैंड
कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ किया, गिलियड के साथ, और अब वो HIV ड्रग्स बनाएगा। इस एग्रीमेंट के बाद, इश्तराक के बाद, TPL कॉरपोरेशन पाकिस्तान का लॉस बहुत फैला है 62% एनुअल क्लोजिंग पर, एनुअल रिज़ल्ट में, और 1.4 बिलियन का लॉस बर्दाश्त करना पड़ा है। खालिद सिराज टेक्सटाइल मिल्स, उसने ख्वाहिश ज़ाहिर किया कि वो भी रिस्टार्ट करेगा प्रोडक्शन को। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो दूसरी टॉप न्यूज़ है, प्राइवेटाइजेशन काफ़ी लंबा चला गया और अब 2024 पूरा दिसंबर 31 तक की प्लान किया है, एज़ पर स्टेटमेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ड्यू टू उनका जो कंसर्न है इन्वेस्टर्स का, वो चाहते हैं कि एक्सटेंशन मिले बिडिंग डेट में, नंबर 2 टैक्स रिलीफ हो, और उसके साथ और भी काफ़ी कुछ बिडर्स की डिमांड है। चूँकि अब कंपटीशन काफ़ी लो है इस पूरे प्रोसेस में, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लोकल तमाम बिडर्स हैं, कोई इंटरनेशनल बिडर यहाँ पर नहीं आया PIA की बिड करने में। और यही वो सिचुएशन है कि इस तरह के मसाइल पाकिस्तान का प्राइवेटाइजेशन कमीशन PIA में देख रहा है। आगे चलें तो तारक ग्लास 1 अरब रुपया इन्वेस्ट करेगा बलूचिस्तान गिलास में। असगर 9 ने अपने प्लाट को शट डाउन करने का जो टाइम शेड्यूल है वो बढ़ा दिया, जो कि मुजफ्फरगढ़ का एक यूनिट है, 25 जून 2025 तक अब उसको डेट को एक्सटेंड कर दिया। यूनिटी फूड्स का रिज़ल्ट आज देखा गया, जहां पर लॉस था उसका क्वार्टर अप्रैल टू जून का पीरियड 87 पैसे का लॉस पर शेयर कंपनी ने बियर किया है, जबकि 1 अरब रुपए का प्रॉफिट आफ्टर लॉस कंपनी को बर्दाश्त करना पड़ा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड और उनके जो चीफ मिशन है नेथन पोर्टर, जो कि अब रिटायर हो जाएंगे, उनकी जगह एक नया बंदा अपॉइंट किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने। उनका ये कहना है कि ये पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है 24वां, ये आखिरी प्रोग्राम हो सकता है। इन केस ज़रूरी है अगर पाकिस्तान सिंसियरली तमाम रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करता है, उन पर अमल करता है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा टास्क बताया है मिस्टर पॉटर ने। मास्क जो कि एक फ़ॉरेन कंपनी है, वो पाकिस्तान लॉजिस्टिक और शिपिंग कंपनी, $2 अरब की इन्वेस्टमेंट का उसने मुआहदा किया पाकिस्तान के मैरीटाइम सेक्टर के साथ। इससे पेशतर आपको याद होगा मास्क ने स्क्वायर लॉजिस्टिक के साथ भी एक इश्तराकदारी का एग्रीमेंट किया था, जिसके बायस हमने स्क्वायर लॉजिस्टिक के शेयर प्राइस में ज़बरदस्त बूम देखा था। अब हम बात करेंगे अपने टॉप 10 शेयर्स पर, और उसके बाद मार्केट की आउटलुक और आउटलुक के नतीजे में अब क्या स्ट्रेटजी रह सकती है उस पर भी बात करेंगे। और हमारा जो पहला टॉप शेयर है, जिसमें कि आज हमने देखा फौजी बरदरान ने रूल किया बाज़ार पर, जिसमें FFC ऑल टाइम हाई 21 रुपये ऐड किए स्टॉक ने आज, जबकि कुल मजमूई तौर पर 422 पॉइंट्स की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दी, जहां पर 100x टोटल अपसर्ज 755 पॉइंट्स की थी और पहुंच गया ऑल टाइम हाई एक नए पर। अब अनचार्टर्ड टेरिटरी है, और अनचार्टर्ड टेरिटरी में प्रोजेक्शंस थोड़ा सा अभी प्रीमेच्योर हैं कि एग्जैक्टली अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस क्या रह सकता है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का। FFBL फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम ने भी अपना एक नया इस रैली का हाई पोस्ट किया, पिछले को उसने एक्सीड किया। 52 रुपये 83 पैसे की क्लोजिंग थी स्टॉक की आज। अब ऑल टाइम हाई जो स्टॉक का है, जो कि 2015 जुलाई में उसने पोस्ट किया था, वो 66 रुपये का था। उसकी जानब हमें अपनी नज़र रखनी होगी, और यही लेवल जो आज ब्रेकआउट हुआ वो एक स्टॉप लॉस का लेवल रह सकता है। एंग्रो फर्टिलाइज़र आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, जहां पर 60 पॉइंट्स का उसने ऐड किया, लेकिन अभी स्टिल अपना बिलो है 196 जो उसका प्रीसीडिंग हाई है। हमारा तीसरा स्टॉक आज का OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी 149 रुपये 54 पैसे पर बंद हुआ,
और अब नेक्स्ट जो पॉसिबल टारगेट है वो 158 रुपये की सतह का, चूँकि इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक है। और इस कनेक्शन में अगर रैली मज़ीद आगे बढ़ती है तो डेफिनेटली 100x को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। 4 रुपये का कैश भी दे रखा है OGDC ने, और 16 अक्टूबर को एक्स हो जाएगा अपने इस कैश डिविडेंड से। पाकिस्तान पेट्रोलियम हमारा चौथा जो स्टॉक है 111 रुपये 46 पैसे की क्लोजिंग रही। स्टॉक अपकमिंग जो टारगेट रह सकता है 127 रुपये का, और कंपनी ने 2 रुपये 50 पैसे का कैश पे कर रखा है। 16 अक्टूबर ही एक्स डेट है पाकिस्तान पेट्रोलियम के लिए भी। एंग्रो कॉरपोरेशन, और एंग्रो कॉरपोरेशन 311 रुपये 81 पैसे पर आज बंद हुआ। अपकमिंग जो टारगेट प्राइस रह सकता है इनिशियली 349 रुपये की सतह पर। याद रहे कि एंग्रो कॉरपोरेशन और दाऊद हरकुलिस दोनों ने सेम काइंड ऑफ पैटर्न का अनाउंस कर की है, जो कि मर्ज करने की आपस में, जिस तरह से FFC और FFBL ने हालिया दिनों में एक मर्जर अनाउंस किया था, और मर्जर के नतीजे में रेशो भी बता दी थी कि स्प्लिट रेशो क्या रहेगी शेयर होल्डर्स के लिए। पाकिस्तान स्टेट ऑयल हमारा जो छठा स्टॉक है आज का, वो 168 रुपये 26 पैसे की सतह की क्लोजिंग, 10 रुपये का कैश पे कर रखा है पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने। और पाकिस्तान स्टेट ऑयल 15 अक्टूबर को एक्स हो रहा है अपने इस 10 रुपये के एनुअल कैश डिविडेंड से। 185 रुपये का इंस्टेंट टारगेट प्राइस रह सकता है पाकिस्तान स्टेट ऑयल का। मैपल लीफ सीमेंट सातवां हमारा स्टॉक 33 रुपये 80 पैसे की सतह की आज की क्लोजिंग, 40 रुपये का इनिशियल टारगेट रह सकता है। इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड 64 रुपये 10 पैसे की क्लोजिंग थी स्टॉक की आज। अपकमिंग जो टारगेट प्राइस है वो हम देख सकते हैं 78, 79 या 80 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकता है। नंबर 9 स्टॉक नंबर 9 पाकिस्तान टबैको कंपनी 938 रुपये की आज की क्लोजिंग थी स्टॉक की, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल लिए हुए है। 1200 रुपये का इनिशियल टारगेट रह सकता है कंपनी में। 10वां और आखिरी हमारा आज का टॉप स्टॉक अटक सीमेंट। अटक सीमेंट इस वक्त पिछले 4 महीनों से काफ़ी कंसोलिडेशन पैटर्न में है, अकामुलेशन फेस है, और आज जो क्लोजिंग थी स्टॉक की 92 रुपये 65 पैसे की थी। अपकमिंग जो टारगेट प्राइस रह सकता है वो 127 रुपये की सतह पर देखा जा सकता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बाज़ार की आउटलुक, उसके व्यू का आज हमारा तीसरा एक एंगल से व्यू करेंगे, और हमने जांच लिया कि अब जो आउटलुक है वो क्या है। इन्फ्लेशन रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे चूँकि ऑलरेडी उसको डिस्कस चुके हैं। नंबर 2 जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स अब एक्टिव हुए हैं, फंड्स, बैंक्स, जिनके पास बहुत बड़ा कैश का एक रिज़र्व रहता है और उनकी जेब में बहुत भारी और बहुत तगड़ी रहती हैं, उन्होंने इरादा किया है, बल्कि उनको मजबूर कर दिया गया है इस तमाम आउटलुक ने कि वो अब ऑप्शन एक्सरसाइज करें स्टॉक मार्केट का। और इस कनेक्शन में उनके ट्रैक को फुट्स को ट्रैक करना होगा हमें कि कहाँ पर वो लिक्विडिटी अपनी पोर कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के किन सेक्टर पर, किन शेयर्स पर, और यही एक सिलेक्टिव किस्म की स्ट्रेटजी, परफॉर्मेंस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रह सकती है गोइंग फॉरवर्ड नियर टर्म टू मिड टर्म के लिए। नंबर 3 हमारी जो आउटलुक है बाज़ार की, अब डिपेंड करेगा कि ग्लोबल क्या व्यू है। आज जहाँ पर एक बार फिर से हम सेम काइंड ऑफ बिहेवियर दुनिया के बाज़ारों में देख रहे हैं, जो कि डर और खौफ का इस वक्त समा है, जिसकी बुनियादी वजह अभी भी स्टिल 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुज़र चुका है, लेकिन इंतज़ार है कि इसराइल के स्ट्राइक बैक करने का, जिसने कि उसके धमकी लगा रखी है। अभी हम देखें तो एशिया में इंडियन मार्केट्स ऑलमोस्ट 2% से ज़्यादा की कमी लिए हुए हैं, जबकि US फ्यूचर इंडाइसेस में भी अभी कमी है, और ये जो कि हमें पॉइंट कर रही है कि आज का सेशन भी नेगेटिव सेशन इनिशियली पहला हाफ होने वाला है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों, नई तज़िये और नए शेयर्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।